और चूंकि सर मैं आपसे भी एक चीज़ ये जानना चाहूंगा कि हमारा ये चूंकि पहला सर्वे था भारत डेमोग्राफिक्स रिसर्च के साथ, और ये बिल्कुल वैसा था जैसे पहले डेब्यू में कोई क्रिकेटर शतक मार देता है। हमने जो आंकड़े दिखाए वो बिल्कुल सटीक थे। अनुराग सर। जी बिल्कुल राजेश, हम काफ़ी देर से बस यही चर्चा कर रहे हैं जहां दूसरी सर्वे कंपनियां नहीं पहुंच पाई। जो मुनींद्र पांडे जी है और उनकी जो टीम है वो वास्तव में उन जगहों पर पहुंची जहां कोई भी सर्वे की टीम नहीं पहुंच पाई। आमतौर पर देखिए, जब सर्वे होता है तो लोग केवल जो शहरी मतदाता है वहीं पर जाते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं उनसे बातचीत वो कर लेते हैं और अपना परसेप्शन बनाकर जो सर्वे है उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत डेमोग्राफिक रिसर्च संस्था है, ये लोग जो ग्राउंड पर लोग सर्वे करने जाते हैं उन पर सर्विलांस भी रखते हैं अपना, और उनकी रिपोर्ट को वेरीफाई भी करते हैं, और जब आंकड़ा निकलकर सामने आता है और जो पुराने आंकड़े होते हैं उनसे कहीं ना कहीं मैच भी करते हैं। तो यही वजह है कि जो सच है वो बिल्कुल सटीक बैठता है राजेश। बिल्कुल। और मुनिंद्र जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आधार की हम बात कर रहे थे कि बहुत सर्वे तो बहुत कंपनियों ने किए, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम भी ऐसे थे जो फेल हो गए, लेकिन हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक बैठा। इसका आधार क्या रहा? क्योंकि वोट शेयर की बात हो, महिला पुरुष मतदाताओं की बात हो या सीटों की बात हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कैसे हुआ? इसका आधार देखिए राजेश जी की इसमें सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये होता है सैंपलिंग। अब देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें, हम कोई भी स्टेट ले लें, तो जनरली लोग बात करते हैं ओबीसी या एससी या एसटी। देखिए मध्य प्रदेश में 180 से ज्यादा जातियां ओबीसी में ही हैं। ऐसे ही जो भी रिजर्व कैटेगरी है या अनरिजर्व कैटेगरी में जो लोग हैं, सबका कहीं ना कहीं एक सामाजिक सोच और जो उनकी राजनीतिक सोच है और युवाओं में एजुकेशन के स्तर पर अलग होती है। इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैंपल साइज। तो जो हमने सैंपल साइज रखा वो लगभग आप कह सकते हैं कि 0.5 से नीचे तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। तो हमने जो ओपिनियन पोल में फर्स्ट जो हमने लिया, जिसको हम लोग एक्चुअली ओपिनियन पोल नहीं कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं हम लोग उसको बेस लाइन सर्वे कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आज प्रेजेंट स्थिति में हम कहाँ पे खड़े हैं, कौन से इंटरवेंशंस हैं और कहाँ आगे जाने के लिए किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कि कोई भी पार्टी आगे जाएगी तो क्या काम करेगी, कहाँ पे जाएगी तो जाएगी, उन इंटरवेंशंस को फाइंड करके जब चुनाव का कैंपेन चलता है तो उस पे हम देखते हैं कि वो जो हमने इंटरवेंशंस लिए थे, बनाए थे, कौन सी पार्टी उनको टच कर पा रही है। नंबर 1। नंबर 2, डेटा। एक तो सैंपल साइज हो गया, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी आप कह रहे थे, अनुराग जी कह रहे थे कि अर्बन एरियाज में जाके जहां पे फिजिबल होता है वहां पे जाके डेटा ले लिया, तो उससे। और दूसरा, अगर 5 लोगों के सामने हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया तो आप देखते हैं पॉलिटिकली बहुत सारे लोग थोड़ा सा ज्यादा ऐसे वोकल नहीं होते हैं। तो एक ने अगर बोला कि हम कांग्रेस को करेंगे तो 4 भी बोल देते हैं हाँ हाँ ठीक है कांग्रेस को, या बीजेपी तो ठीक है बीजेपी। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने सैंपल को 2,30,000 लोगों का हमने सैंपल लिया, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी मेथोडोलॉजी का पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा कि हम कैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आपने जो कहा डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन करना, और जो क्वालिटी है वो डेटा क्वालिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर हम लोग एक डेटा कलेक्शन के बाद एक एक्सपर्ट की टीम भेजते हैं। तो जो स्विंग कॉन्स्टिट्युएंसी हैं उनमें डेटा के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट जाते हैं जो मीडिया रिपोर्टिंग के एनालिसिस से लेकर के सब कुछ ग्राउंड लेवल पे कास्ट वाइज और चीजें कि उन स्विंग कॉन्स्टिट्युएंसी में क्या हो रहा है, इसको एनालाइज करने के बाद फिर हम फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं एक ओपिनियन पोल में। और एग्जिट पोल जब करते हैं तो उसके बाद सीएटीआई के माध्यम से हम लोगों से संपर्क करके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और दोनों ही डेटा को मैच करके अगर कुछ सीटें चेंज होती हैं और कुछ होता है तो फिर उसको हम फाइनल रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा तो मुनिंदर जी, इंपॉर्टेंट है कि आपसे मेरा सैंपल यहाँ पर एक प्रोफाइल। सवाल है कि जब सर्वे होता है, सर्वे काफी पहले होता है और उसके बाद मिड में भी सर्वे होता है, और मतगणना के बाद भी जो मतदान के बाद भी सर्वे का थोड़ा सा दौर जारी रहता है। लेकिन चुनावों में यह देखने में आता है कि जो मतदाता हैं वो पल पल अपना मूड बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी के महीने में मतदाता वोट देना चाहता है कांग्रेस को, तो फरवरी में उसने अपना मूड बना लिया बीजेपी को देने का। तो क्या सर्वे में ये चीज भी आप नोट करते हैं कि कौन कट्टर वोटर है और कौन बार बार अपना मन बदलता रहता है?
बिल्कुल। इसमें जब हम लोग, आपको हमने बताया कि जब बेस लाइन सर्वे हम लोग करते हैं तो उसमें हमें फ्लोटिंग वोटर्स निकल के आते हैं। तो जिन कॉन्स्टिट्युएंसी में, मान लीजिए कि एक कोई कॉन्स्टिट्युएंसी में हमने सर्वे किया, उसमें आ रहा है कि जो मार्जिन ऑफ विनिंग है दो पार्टियों के बीच में, वो फ्लोटिंग वोटर से कम है, फ्लोटिंग वोटर्स ज्यादा हैं। तो उन कॉन्स्टिट्युएंसी पे फिर हमें ट्रैक करना होता है कि वो फ्लोटिंग वोटर जिस तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी जीते या हारे, उसका वोट शेयर, देखिए कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी उतना है जितना 2018 में। तो क्या हो रहा है कि वो, और आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वो जीतने या हारने वाली पार्टी का एक लॉयल वोट बैंक उनके साथ रहता है। तो फ्लोटिंग वोट बैंक जो है उसको अपने को ट्रैक करना पड़ता है कि जिन कॉन्स्टिट्युएंसी में मार्जिन से ज्यादा है वो, तो वो जिस तरफ जाएगा वो रिजल्ट चेंज कर देगा, ट्रेंड को चेंज कर देगा। तो उस पे नजर रखनी पड़ती है। उसको हम लोग, जैसे बेस लाइन सर्वे हो गया, फिर पोल ट्रैकिंग, उसको ट्रैक करते हैं कि वो किधर स्विंग हो रहा है। तो ये इन चीजों पे ध्यान रख